हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत पॉल बियॉन्ड द पिच कोस्ट। नाज़रीन, आज जिस कहानी के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। हर किसी इंसान का इस कहानी को सुनना लाजमी बनता है। अगर आप किसी डर से परेशान हो, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, मैं वादा करता हूं इस कहानी को, इस वीडियो के लास्ट तक आप ये समझ जाओगे कि कैसे डर को ओवरकम करना है, कैसे डर को डराना है। ये कहानी शुरू होती है दो लड़कों से। ये दोनों लड़के आपस में बहुत क्लोज दोस्त थे। एक दिन की बात है, ये जंगल में घूमने जाते एक दिन के लिए। और जिस रास्ते से जंगल में जाते हैं, जब शाम हो जाती है, जब उनको वापस घर आना था, ये अपना रास्ता भटक जाते हैं, भूल जाते हैं अपना रास्ता। इसके बाद क्या होता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है अब हम घर कैसे जाएंगे। और ये दोस्त रिप्लाई देता है हम अब घर नहीं जा पाएंगे आज के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा हुआ है और इस अंधेरे में हम रास्ता ढूंढ नहीं पाएंगे। कल जब सवेरा होगा, कल जब सूरज उगेगा, तब हम वापस घर की तरफ जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, ये कोई शेल्टर ढूंढने में लग जाते हैं, कोई गुफा, कोई ऐसा पेड़ जिस पेड़ के नीचे ये अपनी पनाह ले सके। लेकिन ढूंढते ढूंढते इनको एक गुफा मिल गई। ये गुफा के अंदर जाते, कुछ लकड़ियां उठाकर गुफा में ले जाते और आग जलाते। इसके बाद क्या होता है, एक दोस्त डर रहा था और दूसरे दोस्त को समझ आ गया कि वो डर रहा है। एंड ये से पूछता है कि तुम क्यों डर रहे हो। ये दोस्त कहता है मैंने सुना है जो भी भटका हुआ इंसान जंगल में जाता है, जब वो अपना रास्ता भटक जाता है, तब एक आत्मा उसके पीछे लग जाती है और उसको मार देती है। दोस्त कहता है ये सुनी सुनाई बातें, इन पर ध्यान नहीं देते, ये ठीक बातें नहीं है, ये सही बातें नहीं है, ये ऑथेंटिक बातें नहीं है। बिना डर के रहो और एंजॉय करो और सो जाओ। एक दोस्त सो जाता है। अब जो बंदा डर रहा था, उसको ये लगता है कि कोई शख्सियत, कोई इंसान या कोई आत्मा उस झाड़ी से मेरी तरफ देख रही है और वो अभी मुझे आकर मार डालेगी। इसी जुस्तजू में इसको भी नींद पड़ जाती है। लेकिन नींद पड़ने की कुछ समय बाद क्या होता है, इसके अंदर एक सपना आ जाता है, जिस सपने में ये देखता है कि कोई हाथ जिसके बहुत लंबे नाखून है मेरी तरफ बढ़ रहा है। और धीरे 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 करके वो परछाई बड़ी होती जा रही है और मेरी तरफ आ रही है। जैसे ही वो ये देखता है कि उसका हाथ मेरे गले तक पहुंचा, इसकी नींद खुल जाती है। नींद खुल जाने के बाद उसका दूसरा दोस्त भी उठ जाता है। कहता है तुम डरे क्यों, तुमने इतनी जोर चीख क्यों, आवाज क्यों दी। वो कहता है मैंने सपने में ऐसी परछाई देखी जो धीरे धीरे करके मेरी तरफ आ रही थी, और जैसे उसने मुझे मेरा गला पकड़ने की कोशिश की, मैं नींद से उठ गया। अब ये दोस्त से क्या कहता है कि अगली बार जब तुम ये सपना देखो, सोने के बाद जब तुम्हें सपना देखो, उस परछाई से एक बात कहना, ये कहना कि जोर से मैं तुमसे नहीं डरता हूं। अपने अंदर ही ये बात कहना, मैं तुमसे नहीं डरता हूं, सामने आ जाओ। मैं तुमसे नहीं डरता हूं, सामने आ जाओ। दोस्त ऐसा ही करता है, जैसे नींद पड़ जाती है और वो परछाई को देखता है मेरी तरफ आते हुए, अपनी तरफ आते हुए, और ये अपने अंदर बहुत हिम्मत जुटाकर यही बात कह रहा था, मैं तुमसे नहीं डरता हूं, सामने आ जाओ। मैं तुमसे नहीं डरता हूं, सामने आ जाओ। इसके बाद वो ये देखता है कि वो परछाई धीरे धीरे करके वापस जा रही है, छोटी होती जा रही है। जो ही ये बोलता है मैं तुमसे नहीं डरता हूं, सामने आ जाओ, वो परछाई पीछे पीछे जाती है, छोटी छोटी आ जाती है। एंड एट द एंड क्या होता है, परछाई गायब भी हो जाती है। कुछ इसी तरीके से हमें अपने डरों को डराना है। अगर हमें किसी चीज से डर लगता है, उसको यहीं से टैकल करके ये कहना है मैं तुमसे नहीं डरता हूं। जितनी बार आप उस डर को बोलेंगे मैं तुमसे नहीं डरता हूं, उतनी बार वो डर खत्म हो जाएगा एंड आखिर पर वो डर खत्म ही हो जाएगा।